एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एनएससी अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है और 15 जून 2026 तक सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आप भी एनएससी आईपीओ का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं तो जल्दी आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है। एनएससी आईपीओ वो आईपीओ जिसका भारतीय बाजार को पिछले कई सालों से बेसब्री से इंतजार है। अब उसकी आईपीओ को लाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खबरों के मुताबिक 15 जून 2026 तक एनएससी अपना ड्राफ्ट पेपर यानी डीआरएचपी मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कर देगा। ये न केवल 2026 का बल्कि शेयर बाजार के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होने वाला है। लेकिन आखिर क्यों रुकी थी इसकी लिस्टिंग? अब अचानक इतनी तेजी क्यों आई है और एक निवेशक के तौर पर आपको क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जून के आखिर तक डीआरएचपी दाखिल करने का फायदा ये होगा कि कंपनी मार्च 2026 तिमाही के ताजा फाइनेंशियल के साथ आवेदन कर सकेगी। ये नतीजे हाल ही में जारी किए गए हैं जिससे निवेशकों को कंपनी की मौजूदा हालत का साफ अंदाजा मिलेगा। तो खबर है कि मुताबिक एनएससी की लिस्टिंग प्रक्रिया अब फास्ट ट्रैक पर है और एनएससी का लक्ष्य है कि 15 जून 2026 तक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी जमा कर दिया जाए। आपको बता दें कि सेबी ने पिछले कुछ महीनों में एनएससी के साथ चल रहे पुराने विवादों जैसे कोलोकेशन मामले पर नरमी दिखाई है और गवर्नेंस में सुधार के बाद हरी झंडी मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों को भरोसा दिया है कि वह लिस्टिंग प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आईपीओ पेपर्स फाइल होने के बाद मामला सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाएगा, जहां से फाइनल ऑब्जर्वेशन आने में आमतौर पर 2 से 3 महीने लगते हैं। इसके बाद ही आईपीओ लॉन्च का रास्ता खुलता है। अब आखिर एनएससी आईपीओ इतना बड़ा क्यों है और एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इस आईपीओ के क्या मायने हैं? कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि आईपीओ इतना खास क्यों होने वाला है। सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज एनएससी दुनिया भर में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के मामले में नंबर 1 पायदान पर है। दूसरा है विशाल वैल्यूएशन। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि एनएससी का वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ के बीच हो सकता है, जिससे भारत की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो सकता है। और तीसरा, जबरदस्त मुनाफा। एनएससी केवल एक एक्सचेंज नहीं बल्कि एक कैश रिच मशीन है। हर ट्रांजैक्शन पर होने वाली कमाई इसे सबसे मुनाफे वाला बिजनेस बनाती है। और चौथा, मार्केट कैप। लिस्टिंग के बाद एनएससी भारत की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन फ्लैशबैक में जाएं और लिस्टिंग में देरी के कारणों की बात करें तो आखिर एनएससी को इतना समय क्यों लगा लिस्टिंग के लिए? आईपीओ से पहले एनएससी अपने पुराने रेगुलेटरी मामलों को भी सुलझाने में जुटा है, खासकर कोलोकेशन और डार्क फाइबर से जुड़े मामलों में करीब 1800 करोड़ रुपए के सेटलमेंट की दिशा में काम हो रहा है, जो सेबी की हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के तहत है। आईपीओ से पहले एनएससी ने 25 मई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है, जिसमें आर्टिकल्स और एसोसिएशन में बदलाव के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी ली जाएगी। एक्सचेंज ने हाल ही में अपने बोर्ड को भी मजबूत किया है। राजीव वासुदेव को पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर बनाया गया है, जबकि दिनेश पंत को एलआईसी के नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। इस आईपीओ के आने से निवेशकों को क्या फायदा होने वाला है? तो आपको बता दें, पहला फायदा है अनलिमिटेड डिमांड। अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी के शेयर पहले से ही बहुत ऊंचे भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ आने पर इसमें भारी सब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीद है। दूसरा है स्टेबिलिटी। स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस एवरग्रीन माना जाता है, जब तक शेयर बाजार चलेगा एनएससी कमाएगा। और तीसरा, डिविडेंड। एनएससी का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने के मामले में बहुत शानदार रहा है, जो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बड़ा बोनस है। अब 2026 की टाइमलाइन की बात की जाए तो अगर 15 जून को डीआरएचपी फाइल होता है तो क्या होगा? तो जून और अगस्त के बीच में सेबी की तरफ से जांच और मंजूरी की प्रक्रिया चलेगी। सितंबर और अक्टूबर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली के समय 2026 के आसपास ये आईपीओ बाजार में दस्तक दे सकता है। वहीं साइज की बात की जाए तो ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने की संभावना है, जहां पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। अनुमान है कि करीब 5% तक हिस्सेदारी बेची जा सकती है। संभावित तौर पर जिन निवेशकों की हिस्सेदारी घट सकती है उनमें कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, लाइफ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और क्रिस कैपिटल शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एनएससी का आईपीओ केवल एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं है, बल्कि ये भारतीय वित्तीय बाजार की मैच्योरिटी का प्रतीक है। अगर आप एक सुरक्षित और भविष्य की ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो अपनी सेविंग्स तैयार रखिए, क्योंकि जून का महीना भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।